नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग विषय में। कुछ कमेंट आ रहे थे कि साहब रीजनिंग पढ़नी है, तो रीजनिंग का हम पहला चैप्टर गिर रहे हैं जिसका नाम है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। दोस्तों देखते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना से यहां से आपका एनटीपीसी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे मतलब पूछता है एग्जामिनर। तो एक से दो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे। अब जानते हैं कि आपको आकृतियों की गणना में कौन कौन से किस किस टाइप से और कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पहली चीज मैं बताऊं, सबसे पहले आपको त्रिभुजों को गिनना पूछेगा, इन ट्रायंगल की गिनती पूछेगा। दूसरी बात आपको स्क्वायर वर्ग की गिनती पूछेगा। तीसरी बात, तीसरा जो है आपको आयत की गिनती पूछेगा, रेक्टेंगल पूछेगा। जो मोस्टली ये तीन हैं ये तो आपको पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ और भी क्या पूछे जाते हैं, क्यूब पूछ सकता है, घन पूछे जा सकते हैं, और एक नई और पुरानी भी है जो पहले से भी पूछी जाती है, रेखा, या मैं कह दूं कि लाइन भी पूछी जाती है। पिछले वर्षों में रेलवे ने लाइन को भी फोकस किया है और लाइन से भी सवाल किए गए हैं। तो दोस्तों आज हम जो चर्चा करेंगे वो त्रिभुजों पर चर्चा करेंगे। इसके टाइप और कॉन्सेप्ट जान लेंगे जब हम इनको करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं ट्रायंगल, त्रिभुजों को गिनना, त्रिभुजों को गिनना। फर्स्ट टाइप में मैं आपको बताऊं, पहली चीज आपको केवल इतना सोचना है, ये आपका कोई ट्रायंगल है तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ए है और ये बी और ये ए बी सी। तो ये ए बी सी नाम का ट्रायंगल है। आपसे पूछेगा कितने, आप हर कोई इसका जवाब देगा ये कितनी संख्या में है, एक संख्या में। कितनी संख्या में है, एक संख्या में। अगर मान लो मैं इसको इस प्रकार से और दे दूं, इसी प्रकार का त्रिभुज है और यहां पर दो लाइन मैंने खींच दी, अब आपसे पूछेगा कि कितने त्रिभुज है इसके अंदर। अब मैंने ये तो आसानी से बता दिया क्योंकि दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज है, लेकिन हमको इसको गिनना हो तब कैसे करेंगे। तो हमें ट्रिक याद रखनी है, कुछ नहीं है। अब यहां पहले इसको समझ लो, अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन खींच दूं, मैं एक लाइन खींची गई, मान लो ये डी बिंदु पर मिलती है, तो अब इसमें पूछे कितने त्रिभुज हैं, तो आप देख रहे हैं ए बी डी। कौन सा त्रिभुज बना, ए बी और डी नाम का बना। एक त्रिभुज बना ए डी सी बना। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये वाला आपका बड़ा वाला त्रिभुज जिसका नाम क्या है, ए बी सी। तो कितने त्रिभुज दिखाई दिए आपको, तीन। लेकिन हमको ऐसा नहीं गिनना है, हमको सीधा सा उनको नंबरिंग देनी है। आपने इसको, इस पार्ट को कितना नंबर दिया, एक, तो नेक्स्ट वाले को कितना नंबर देंगे हम, यहाँ दो। कितना नंबर देंगे, दो नंबर लिख देंगे। अब इनको आप सीधे सीधे सर इनको आप जोड़ देना है, एक और दो कितने हुए, तीन। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, तीन त्रिभुज हैं। अब बात करते हैं यहां पर, अब बात करते हैं इसमें आपको केवल लाइन गिननी है। ये एक 1 देना है इसको, नेक्स्ट नंबर कितना आया, 2, इससे नेक्स्ट वाला नंबर कितना आया, नेक्स्ट नंबर कितना आया, 3। इसको जोड़ देना है और उसके बाद यहां पर लिख देना है। तो 1 और 2 कितना हुआ, 3 और 3, टोटल इसका नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। कितना हुआ, तो हम इसको कह देंगे कि इसके अंदर 6 त्रिभुज है। आई होगी बात समझ में। नेक्स्ट आकृति पर चलते हैं।
देख लो, मान लो कोई एक आकृति है, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5, तो हमको केवल जोड़ना है 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और एक कितना हो गया, तो टोटल कितने हुए 15 हुए। आई होगी बात समझ में। केवल आपको इनको नंबर देने हैं बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4, उन सबको आपको ऐड कर देना। अब एक नई चित्र जानिए। अब मान लो मैंने इतना आपको कर दिया, ये लिख दिया। अब एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। यहां मान लो एक लाइन खींच दी इसके अंदर, तब आपसे पूछेगा कितने ट्रायंगल हैं। तब आपको केवल इतना ध्यान देना है, इसको ऐसे ही लिखे रहना है और इनको जोड़कर कितना टोटल आया था, 5 4 4 9 और 1 10 और 5 15। अब ये देखना कि त्रिभुज कितने पार्टों में विभाजित हो रहा है। तो आपने देखा सर 1 और 2 पार्ट बन गए इसके, तो केवल आपको किससे गुणा कर देनी है, 2 से। तो हम क्या कहेंगे, कितने त्रिभुज हैं, 30 त्रिभुज हैं। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, 30। आई होगी बात समझ में। अब देखो यहां पर देखो, मान लो एग्जामिनर आपसे यहां पर 3 पार्ट दे दे, जब भी यही करना आपको, 1 2 3, टोटल कितने हुए 6। कितने पार्ट है, 1 2 3, तो इसका मतलब कितना करोगे, गुणा 3। इसका मतलब क्या आंसर आया, 18। लेकिन आपको यही देखो, यहां 3 है तो 1 2 3 ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का तो ये बेस है, और इस पॉइंट से यहां तक एक नया बेस आधार आया, और इस पॉइंट से यहां तक एक नया आधार आया। तो हमें इतना टाइम तो होता नहीं कि इसको सारों को गिनना पड़ेगा, लेकिन आप ट्रिक सीख रहे हैं ना, जितने खंड होंगे जितने भाग होंगे 1 2 3, उसकी गुणा हम उतने ही भागों से कर देंगे। आई होगी बात समझ में। अब इसमें नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट आकृति, सारी आकृति आपको बताई जाएंगी जो त्रिभुज से संबंधित होंगी। नेक्स्ट वाली जो टाइप नंबर 4 वाली आकृति को देख लो। 4 वाली आकृति में एग्जामिनर क्या करता है, इस प्रकार से कर देता है। अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से वो कट लगा देता है। ये कट दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये कट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तब आपको क्या करना है, फिर भी सिंपल, आप पहले इस जो नीचे वाला बेस है इसको गिनना है। तो यहां कितना नंबर देंगे आप, 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हुए, 10 हुए। अब ये नहीं करना कि आप इतने पार्ट बन रहे हैं तो इसको 2 गुना करेंगे, नहीं, सबके बेस के अलग अलग त्रिभुजों को गिनना है। तो 1 और 2 कितना हो गया, नीचे वाला 10 हुआ। तो ये अब इस वाले बेस को मानकर गिनो आप, 1 और 2, तो टोटल कितने आए, 3 त्रिभुज यहां से निकल कर आए। जब 3 यहां से आए, अब इस वाले बेस को गिन लो, 1 और 2 कितने आए, 3। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी हो गई, 10 और 3 13 और 3 16। इसके अंदर कितने हैं, 16 त्रिभुज है। इस टाइप का क्वेश्चन एक और करो आप। फिर मान लो ऐसे दे दिया आपको, धीरे से चीजों को समझना है और करते चलना है। मान लो इसको ही करना आपको, करो इसको। तो आपको करना क्या है, वही इसको नंबर देना, 1 2 3 4 5। पहले नीचे वाला जो बेस है उसको गिनना है। तो 5 4 4 9 और कितना हो गया, टोटल 15 हुआ। 15 होने के बाद हम इस वाले बेस पर आएंगे, यहां से इस पॉइंट से ये वाला बेस, तो इसके कितने हो गए, 1 2 3, यहां पर कितने हैं 6, और ये कितना हो गया 1 और 2 कितने हो गए यहां पर 3। इन सबको गिन देना है। तो 15 और 6 21, 21 और 3 कितना हो गया 24। तो यहां पर ट्रायंगल कितने होंगे, 24 होंगे। आई होगी बात समझ में। केवल आपको इन आकृतियों को करना और बाद में क्वेश्चनों पर अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट आकृति देखते हैं। एक आकृति और बनती है, इसके बाद जो आकृति बनती है, यहां पर ध्यान देना,
जो आपकी ये टाइप लिख लो, इस टाइप को 6 नंबर का जो टाइप है ये कुछ इस प्रकार से होता है और इसके अंदर यहां से आपको इस पॉइंट से इस प्रकार से कर दिया जाता है। अब आपसे पूछता है कि कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, तो करना कैसे, आपको देखो हुआ क्या है इसके अंदर, सीधी सीधी सी बात है, एग्जामिनर ने 2 त्रिभुजों को एक साथ मिला दिया है। अब ये कौन कौन से त्रिभुज हैं, देखो एक त्रिभुज तो यही वाला है और इसके ऊपर जो ये लाइन यहां से दी गई है ये इस प्रकार का एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज इसके ऊपर मिक्स कर दिया गया है, जिसके हिसाब से कितने त्रिभुज बन गए, 2 हो गए। तो हमें करना क्या है, अगर आप बेसिक रूप से देखें तो मेरी बात समझना है, अगर मैं कहूं तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 1 और 2 कितने होते हैं, 3, यहां भी कितने होंगे, 1 और 2 3, तो अब 3 और 3 कितने हो गए, 6। जब इन आकृतियों को बनाया तो 3 नए त्रिभुज और बने, आपका ये वाला त्रिभुज बना एक, और एक ये वाला त्रिभुज बना और एक ये वाला, तो एक और एक कितने हो गए, यहां से 3। तो इसका मतलब त्रिभुजों की संख्या 9, यहां पर कितनी बैठ रही, 3 और 3 6, 3 9, लेकिन नहीं, आपने एक त्रिभुजों को ज्यादा गिन लिया है, क्योंकि जब ये वाला जो त्रिभुज है इसको यहां हमने आपको इस आकृति में भी गिना है और इस वाले को यहां भी गिना है, लेकिन इस दोनों की आकृति से यही एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, तो आपको ये वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, 8। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसी आकृति आए तो ध्यान देना, इसको आप पेन कॉपी पर बनाओ, लिखो, और जब अप्लाई करना है, मान लो कोई आकृति इस टाइप से ही आ जाए, उसका मैं ट्रिक बता देता हूं। इस प्रकार की कोई आकृति आए, जब यहां से कोई लाइन जाए, यहां से कोई लाइन जाए, तो आपको करना क्या है, अगर किसी त्रिभुजों में समान लाइनें हैं बीच की, एक यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तब आप देखो यहां से मैंने गिना 1, उसके बाद 2, और इधर से भी गिना 1 और 2, जब उसके अंदर त्रिभुज के अंदर लाइनें समान हो, तो आप इस वाली नंबर का जो यहां पर नंबर आएगा 1 और 2, मान लो 2 आया, तो इसका सीधे सीधे क्या कर देंगे, इसकी क्यूब कर देंगे, इसका घन कर देंगे, तो आप कहेंगे 2 का घन कितना आया, 8। आई होगी बात समझ में, आपको गिनना ही नहीं है, केवल क्या करना है, इसका क्यूब करना है। अब आप ही बताओ, इसको एक क्वेश्चन को सोल्व करो, यहां एक क्वेश्चन दिया है मैंने, अब बताओ, सीधा सा क्वेश्चन है, केवल आपको करना क्या है, यहां 1 लिखना है, यहां 2 लिखना है, यहां 3 लिखना है, 1 2 3, देखो यहां से भी 2 लाइन है इसके बीच में, ये वाली देखो, एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो 2 इधर से 2 इधर से, क्या त्रिभुज के अंदर समान लाइनें हैं, तो आपको करना है 1 2 और 3, यहां पर 3 आया तो 3 का क्या करना है, क्यूब। तो मैं क्या कर सकता हूं, कितने क्यूब उसमें, 27। आई होगी बात समझ में, आया होगा। नेक्स्ट टाइप में क्या करता है, जब ये लाइनें समान ना हो, जब ये लाइनें समान ना हो, मान लो यहां पर 2 हो, जैसे एक चित्र में आपको बनाऊं, जब लाइनें समान ना हो, जब लाइन समान न हो, ध्यान देना केवल इस पर, इस प्रकार से भी पूछ सकता है, यहां से 2 लाइन आई, फिर यहां से 1 लाइन आई, तब कैसे करोगे आप क्वेश्चन को, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, ये वाली ट्रिक आपको जो मैंने बताई है वहां ही लगेगी जहां पर आपकी लाइनें समान हो, लेकिन जहां पर लाइनें समान ना हो तो आपको क्या करना है, केवल इतना ध्यान देना, हम इनको सबको अलग अलग गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, सबको अलग अलग गिनेंगे। अब देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके जो बेस होगा, नीचे वाला बेस होगा, इस बेस से त्रिभुज गिनूं मैं तो कितने त्रिभुज आएंगे, 1 2 और 3, कितने त्रिभुज आए, 6 त्रिभुज आए। अब देखो, इतना गिनने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाली जो लाइन है ये भी एक बेस है किसी त्रिभुज का, तो यहां भी कितने त्रिभुज हो गए, 1 और 2 कितने हो गए,
3 त्रिभुज हो गए। अब ये वाली भी बेस है ये वाला, तो 1 और 2 यहां भी कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। अब ये वाला भी बेस है 1 और 2 यहां भी कितने हो गए, 3, ये वाली लाइन भी बेस होगी। तो आपने गिना होगा 6 3 3 3 कितने हो गए, 9 और 6 15। पर मेरे दोस्तों इसमें 15 त्रिभुज नहीं है, क्योंकि कुछ त्रिभुजों को 2 बार गिन लिया गया है। अब ध्यान देना मेरी बात को, अब ध्यान देना, यहां 6 लिखना है, कोई नहीं। अब यहां टोटल कितने हो गए, 15 हो गए, 9 और 6 15, क्योंकि यहां से यहां तक भी 6 और ये वाले जो सारी लाइन है ये भी बेस है, तो 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर। पर आपने इन त्रिभुजों को 2 बार भी गिना है। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको ये वाला पॉइंट छोड़कर, कौन सा, ये वाला पॉइंट, रेड कलर से करता हूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट छोड़कर जितने भी पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 और 6, इनको घटा देना है, इनको घटा देना है। तो मैं क्या कहूंगा कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 15 माइनस ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये 1 2 3 4 5 6, कितना माइनस करोगे, 6, तो 15 में से 6 गया 9। इसका मतलब इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, 9 त्रिभुज है। आई होगी बात समझ में, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको जिसमें लाइन समान ना हो, तो ऐसा करना है आपको, अलग अलग इंडिविजुअल गिनने हैं। एक आकृति और कीजिए, एक आकृति मैं आपको देता हूं, इसके अंदर 3 है और यहां पर 2 है। अब कीजिए आप, करना वैसे ही है, पहले यहां से 1 2 3 और 4, कितने त्रिभुज हो गए, 4 और 3 7 और 3 10 यहां पर हो गए। अब ये वाली भी लाइन बेस बनेगी तो 10 यहां पर भी होंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए, 10 हो गए। 1 2 3 4 यहां भी कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 10 तो आपको 3 पार्टों में मिल गए, लेकिन ये वाली जो लाइनें हैं, ये वाली जो लाइन है ये भी तो बेस है, ये वाली भी तो बेस है। तो आपको देखना 1 2 और 3 कितने त्रिभुज हो गए, 1 और 2 3 कितने हो गए, इसके अंदर 6 हो गए। यहां कितने हो गए, 1 2 और 3, यहां भी कितने हो गए, 6 इसके अंदर होंगे, 6 इसके अंदर होंगे और 6 इसके अंदर होंगे। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा 10 और 10 30, तो ये हो गए, प्लस 6 चौक 24, कितने हो गए, 54 त्रिभुज हो गए। लेकिन ओरिजिनल में 54 त्रिभुज नहीं है, कुछ त्रिभुजों को हमने 2 बार गिना है। अब आपको केवल वही काम करना है जो बताया गया है, इस पॉइंट को छोड़कर और इस वाले पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट इस त्रिभुज में बनेंगे कट, तो एक ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आपको ये 12 पॉइंट इसके अंदर से माइनस करने, द्वारा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब 12 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या संख्या निकल कर आएगी दोस्तों, यहां पर आया आपका 42। तो हम कहेंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 42 होगी। आई बात होगी समझ में। चलो नेक्स्ट आकृति देखते हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे एक रेखाखंड के बारे में पूछ लेता है, मैं उस आकृति का निर्माण करने की कोशिश करता हूं। मान लो इस टाइप से कोई दिया है, इस टाइप से एक आकृति मिलेगी आपको त्रिभुज की। आप पूछेगा इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको कैसे गिनना है। देखो दोस्तों, ये आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये आकृति बहुत बड़ी भी हो सकती है, ये 3 तक भी जा सकती है, इस प्रकार से ही बन सकती है। तो वहां इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि हम इसको सोल्व करें।
तो बहुत टाइम लगेगा इसको गिनने में। तो दोस्तों इसकी एक सबसे बढ़िया ट्रिक सुन लो, आप इसको गिनना हो उसकी ट्रिक लिखेंगे कि इन पार्टों को केवल आपको गिनना है, इन पार्टों को क्या करना है, एक नंबरिंग देनी है सभी को अलग अलग। मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हो गए? 9 हो गए। इन पार्टों को नंबर देने के बाद एक फॉर्मूला लिखना है 2x - 5। अगर ये वाले खंड गिनवा रहा हो, मैं कह सकता हूं खंड ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है 2x - 5। अब x की वैल्यू क्या होगी, जो इसके अंदर सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी। तो हम कहेंगे 2 × 9 - 5, 9 दूनी 18 - 5 कितना हुआ दोस्तों? 13 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 13 त्रिभुज है। आई होगी बात समझ में। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसको भी ऐसे ही करना है। आपको x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी आई? 16 आई। तो आप क्या करेंगे 2 × 16 - 5। तो 16 दूनी 32 - 5 कितना करोगे? आंसर क्या आया? 27। तो हम कहेंगे इसके अंदर कितने ट्रायंगल है? 27। क्या आप 27 को गिनना चाहोगे? नहीं गिन सकते क्योंकि आपको टाइम ही नहीं है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम ट्रायंगल को गिन सकते हैं। कल को जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी दोस्तों, उसके अंदर हम वर्ग वगैरह आयत गिनना बताएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जो आप देखें तो अंत तक देखें। ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट या 2 मिनट में कोई चीज हासिल नहीं होती। आप सीख रहे हैं कुछ भी तो उसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर जब भी आप सीख सकते हैं। धन्यवाद।